Hey viewers, welcome to my channel Wisdom TET Initial. Let's start my new class CTP. सीटेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में जितने भी आए हुए प्रश्न हैं इसमें इन सीरीज़ में हम लोग वो चलाएंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के हैं वो हम लोग इसमें एमसीक्यू सॉल्व करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के, ठीक है। ये क्लास 1 है, आज से स्टार्ट हो रही है मेरे चैनल विजडम टेट इनिशियल पे, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ एमसीक्यूज़ हम लोग लेंगे, ठीक है। इससे पहले की जो मेरी सीरीज़ चल रही थी सीडीपी क्लास की, उसमें हम लोग कंटेंट प्लस एमसीक्यूज़ सॉल्व कर रहे थे। उसमें काफ़ी हद तक कंटेंट हम लोगों ने कवर कर लिया था सीटेट कोर्स का, ओके। वो भी चलती रहेगी। ये न्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, इसमें 20 क्वेश्चंस पर क्लास हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं, अगर टाइम होगा तो क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे, पर अभी फ़िलहाल 20 क्वेश्चन पर क्लास लेंगे एमसीक्यूज़ की, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एमसीक्यूज़ में टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पियाजेट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिससे बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, ठीक है। इसमें पहला मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट, जो आपकी 7 से 11 वर्ष की होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 वर्ष से ऊपर होती है। संवेदी प्रेरक अवस्था सेंसरी ऑपरेशनल स्टेट। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेट, जो कि आपकी 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के बालक की होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये आपका सीटेट का आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। ये आपका आंसर है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा, ठीक है। ये पूछा गया है सीटेट यूपी टेट दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, 2011 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन आपका कोसबर्ग, एरिक्सन, स्किनर और पियाजेट, इसमें से कौन सा है? पियाजेट आपका राइट आंसर है, ठीक है। कभी विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ये इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो निरंतरता का सिद्धांत, ये इस सिद्धांत के अंतर्गत कहा जाता है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यानी कि जीवन पर्यंत चलती ही रहती है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य दृढ़ता, शिक्षक पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। इसमें आंसर धैर्य और दृढ़ता है, देख के ही पता चलता है, ठीक है। सीटेट 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम लोग लेंगे यहाँ पे मैंने चूज़ किए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षा शास्त्रियों में सृजनात्मक क्रिएटिविटी का पोषण करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं, यानी कि इंटरनल टैलेंट का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, इसका बी आंसर, ठीक है। 6 क्वेश्चन ले लेते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, ठीक है। चिंतन जब उसका प्रारंभ होता है किसी भी बच्चे का, तो कौन कौन से ऑप्शन है देख लेते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये आपका यूपी टेट और सीटेट 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह पीर ग्रुप, ठीक है, पीर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में और बाल्यावस्था में। जाहिर सी बात है किशोरावस्था में बच्चे
आप अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शिक्षण की खेल विधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ठीक है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। देखिए, अब सीटेट एग्ज़ाम के बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं। जुलाई स्टार्ट हो चुका है, आपके 20 अगस्त में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आपको तैयारी अपनी बहुत स्पीड में बढ़ा देनी पड़ेगी, एकदम लग जाइए एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, बहुत अच्छे नंबर्स क्वालिफाई करना है, ठीक है। 130+ का टारगेट रखिए और आएंगे आपके, ओके। आप अगर अपना मॉरल डाउन नहीं करेंगे तो आपके 130+ आएंगे, ठीक है। मेरे चैनल को देखते रहिए CTP क्लास के लिए, और भी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिए, और बहुत जब एग्ज़ाम सॉल्व कीजिएगा तो बिल्कुल ध्यान लगा के MCQs पढ़िएगा। आपको खुद पे खुद एग्ज़ाम क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। देखिए, पढ़ा हुआ होता है, सब रिवीजन करना रहता है, ठीक है। चलिए 9 क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया गया है? यानी कि मैं बता चुकी हूँ एक बार, घर में, ठीक है। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण सोशल ट्रांसमिशन, ठीक है। आपका बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षता मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था 7 से 12 वर्ष की होती है, ठीक है। 7 से 12 वर्ष की जो अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रयासों की होती है, ये आपका आरटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से आपका विकास उकसावा या बढ़ावा देने से नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपका। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? पुरुषोचित स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये नहीं है। विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। देखिए, मैं वो ही क्वेश्चन लाई हूँ जो आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और मेरे अनुभव से जो मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है वो उसके हिसाब से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाई हूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इधर उधर पढ़ के, आप एप्रोप्रिएट पढ़ सके, ठीक है। खिलौनों की आयु, देखिए टॉय एज कहा जाता है, जिसको पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? खेलने की अवस्था, ठीक है, खेलने की अवस्था नहीं है। बाकी दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, ये सब विशेषताएं हैं, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान में संख्या और क्षेत्र सब में ही समझने लगता है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, ये आपका सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, CGTET में। इसका आंसर सभी है, जीवन के साथ, पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ, ये सभी के साथ है, ठीक है, समायोजन कर लेता है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। 100 शब्द का होता है भंडार, जो शब्द भंडार होता है, शब्दकोश जो 2 साल के बच्चे का होता है वो 100 शब्द का होता है। शर्म और गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में, ठीक है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? आश्चर्य से, ठीक है।
बहुत ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं, उसमें कंफ्यूज ना होइएगा, बहुत दिमाग से पढ़िएगा क्वेश्चन को और उसको सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा आपके 130 प्लस आपके क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में फिर 20 MCQs लेके आपके सामने आऊँगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। आप रोज़ मेरी क्लास को फॉलो कीजिए और अपने एग्ज़ाम में 130 प्लस का टारगेट रखिए और बहुत अच्छे नंबर CDP में आएंगे। ओके, मेरी क्लास आज तक की यहीं तक है। मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।